पहला रहस्य, समय का चक्र। दर्पण में दिखा एक उलटी चलती घड़ी और एक सूखा अजीब पेड़। दादी अम्मा की बात याद आई। भूला वृक्ष, जहाँ समय उलटा बहता है। आरव और नैना वहां पहुंचे और वहीं प्रकट हुई एक रहस्यमयी परछाई, शून्य पुरुष। उसने पहली पहेली सुनाई। जो आता है पर कभी आता नहीं, जो जाता है पर कभी जाता नहीं। हर कोई उसे गिनता है पर पकड़ कोई नहीं पाता। आरव घबराया पर नैना मुस्कुराई और बोली, समय। जवाब सही था। पेड़ से एक पत्ता गिरा, उस पर लिखा था, दर्पण का दूसरा चेहरा। गहराता हुआ दूसरी पहेली उन्हें ले गई एक गुफा में। अंधेरा, गूंजती आवाजें, और वहां 3 नैना खड़ी थीं। तीनों एक जैसी, पर सिर्फ एक असली। दर्पण के शब्द चमके, सच वह है जो दिखे नहीं, पर मन से महसूस हो। आंखों पर नहीं, दिल पर भरोसा करो। आरव डर गया, पर याद किया कि नैना हमेशा उसे हिम्मत देती थी। उसने एक नैना की ओर इशारा किया और कहा, तुम ही असली हो। बाकी 2 परछाइयां धुआं बनकर उड़ गईं। रहस्य सुलझा। अब आखिरी और सबसे कठिन रहस्य, आत्मा का आईना। दर्पण अब आरव और नैना को उनका सबसे गहरा डर दिखाने लगा। नैना अपने बीते फैसलों से डरती थी और आरव हमेशा खुद से। दर्पण बोला, जो खुद को देख ले वो दुनिया को समझ ले। जो अपने डर को अपनाए वही असली जादू को जगाए। आरव ने पहली बार खुद को पूरी तरह देखा, अपने डर को स्वीकार किया, और तभी दर्पण से तेज उजाला निकला। शून्य पुरुष चीखता हुआ गायब हो गया। अब हवेली का दरवाज़ा खुला। बाहर एक सुनहरा उजाला था। दर्पण शांत था, लेकिन अब वो झूठ नहीं बोलता। वो अब एक मार्गदर्शक बन चुका था। दादी अम्मा की आवाज़ गूंजी, जैसे हवाओं में घुल गई हो। तुमने तीनों रहस्य सुलझा लिए, समय, विश्वास और आत्मा। अब तुम किसी आईने पर नहीं, अपने आप पर भरोसा करना सीख चुके हो, थोड़े धीमे गहरे स्वर में। और इस तरह आरव और नैना ने उस रहस्य को सुलझाया जो सदियों से छुपा था एक आईने में, और हमें सिखा गए एक बात, डर को पहचानो, सच्चाई को देखो और खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि असली जादू बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है।